अक्सर माचिस का इस्तेमाल करने के बाद अब उसे कहां फेंकते हैं इसका ध्यान कोई नहीं रखता, लेकिन जयपुर के एक शख्स हैं जिन्हें बचपन से ही माचिस की डिब्बी जमा करने का ऐसा शौक हुआ कि अब तक 50,000 से ज्यादा डिब्बियां जमा कर चुके हैं और इनके संग्रह में अजब गजब माचिस की डिब्बी भी शामिल है, जिनमें से कई ऐसी हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। माचिस की डिब्बियां रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े धड़ल्ले से इस्तेमाल होती हैं और माचिस की तीली खत्म होने के बाद हम और आप इसे फेंक देते हैं। लेकिन एक शख्स है जिसे बचपन में माचिस की डिब्बी जमा करने का शौक हुआ तो आज तक वो कायम रहा। अब तो ये जुनून की हद तक पहुंच चुका है। तभी तो जयपुर के दीनानाथ पारिक अब तक माचिस की 50,000 से ज्यादा डिब्बियां जमा कर चुके हैं। पेशे से वैद्य दीनानाथ पारिक के इस संग्रह में 108 देशों की माचिस की डिब्बियां भी शामिल हैं। ऐसा है कि 2012 के अंदर मई में लिम्का बुक ने रिकॉर्ड दिया है कि 48,000 है, लेकिन अब मेरे पास 50,000 प्लस इस समय। शौकिया अपना संग्रह शुरू करने वाले पारिक का मानना है कि हर माचिस के पीछे एक कहानी होती है और साथ ही ये बेहद ज्ञानवर्धक भी है। पारिक के संग्रह में 100 साल से भी ज्यादा पुरानी माचिसें मौजूद हैं। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी देश के पहले फिल्मिनिस्ट के रिकॉर्ड पारिक के नाम ही दर्ज हुआ है। पारिक के संग्रह में विश्व की सबसे बड़ी और सबसे छोटी माचिस भी है। पारिक के अद्भुत संग्रह में कुछ ऐसे भी अजूबे हैं जो दुनिया में इकलौते हैं। इनमें 1837 में जारी किया हुआ जयपुर में माचिस बेचने के नियमों का ऐलान भी है। जयपुर का ऐलान मेरे पास है कि जिसमें लिखा हुआ है कि उस 1937 का कि माचिस कैसे जयपुर में बेची जाएगी, वो सारा उसमें पेपर पर लिखा हुआ है। तो माचिस को बेचने के लिए वहाँ उसमें रिबन होगा, पहले रिबन नहीं होता था, फिर उसमें ब्रिटिश साम्राज्य का उस पर रिबन लगने लग गया जिसको सील कहते हैं। वो सील लगे बगैर जयपुर में माचिस नहीं बेची जाएगी। उसमें क्या होता था कि ये डर रहता था कि इसमें से 50 सीली लिख रही है, अगर सील नहीं होगी तो उसमें से कोई भी 5 सीली निकाल उसको फिर बेच देगा, तो उसमें कंपनी फिर जिम्मेवार नहीं होती, और वैसे कंपनी सील लगाएगी तो कंपनी जिम्मेवार होती है। देश विदेश में ख्याति प्राप्त करने के बाद पारिक इसे एक संग्रहालय में बदलना चाहते हैं। न तो ये शौक सस्ता है और न ही आसान, फिर भी पारिक का कहना है कि ये दुर्लभ कला आने वाले पीढ़ियों तक भी पहुंचाई जानी चाहिए। गौरव शुक्ला, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, जयपुर।